खांसी चाहे कैसी भी हो, कफ वाली खांसी या सूखी खांसी। अभी जैसे मौसम चल रहा है दोस्तों, सर्दियां जा रही है ना, तो सभी को क्या हो रहा है कि कभी जैसे सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो सर्द गर्म के कारण जो है ना, जुकाम, खांसी, बुखार, ये समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। तो इनमें क्या होता है कि ये ऐसी समस्याएं हैं जुकाम और खांसी की कि आपको जो है ना, इस तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने से ही फायदा हो जाता है, और बहुत बढ़िया वाला फायदा। जो कि आप बाहर से दवाइयां लेकर आते हैं ना, उनसे भी इतना ज्यादा फायदा इतनी जल्दी नहीं होता है जितना जल्दी की इन चीजों से फायदा होता है। और दूसरा, इनका एक और फायदा होता है कि आप घरेलू नुस्खे जो आजमाते हो ना, ये ऐसी चीजें होती है आपके घर में रखी हुई, आप रोजाना इनका इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी रूप में खाने में, तो ये आपको नुकसान भी नहीं करती, फायदा देती है। और बाहर की जो दवाइयां आप लाते हैं, पी पी कर परेशान हो जाते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता है। और एक फायदा होता है ना, कभी कभी तो दूसरी समस्याएं परेशान करने लगती है। कभी पेट में गर्म हो जाता है, कभी ज्यादा दवाइयां पी पी के बोर हो जाते हैं, इच्छा ही नहीं होती है। और ये चीज ऐसी आपको मैं बता रही हूँ, आपने अगर इसको आजमा लिया ना, तो पहले दिन ही आपको खांसी में पूरा पूरा फायदा मिलेगा। चाहे सर्दी जुकाम है आपको या फिर खांसी की समस्या है, तो आप इसे आजमा सकते हो। इसके लिए हमने यहाँ पे जो सामग्री ली है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो हमने ली थी काली मिर्ची, ब्लैक पेपर। उसके साथ में हमने ली थी यहाँ पे तुलसी की पत्ती दोस्तों, और अदरक, और इसके साथ में हम लेंगे नींबू। ये सारी चीजें ऐसी है, आसानी से घर में मिल जाती है और रोजाना इस्तेमाल होने वाली है। काली मिर्च होती है, ये सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लिए भी अच्छी होती है दोस्तों। इसके साथ साथ ये आपके पेट के लिए भी अच्छी होती है। आप इन्हें खाते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं करती है अगर सीमित मात्रा में इसे लिया जाता है। तो इसके साथ साथ जो हमने तुलसी पत्ती ली है, अदरक ली है, नींबू लिया है, इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली सारी चीजें हैं, आपको हर तरह से फायदा देने वाली है ये चीजें। चाहे आपका कफ फेफड़ों के अंदर, छाती के अंदर, गले के अंदर सूखा हुआ है, या फिर आपको जो है ड्राई कफ की समस्या है, या फिर आपको जो है कफ की समस्या है, तो आप इस नुस्खे को बनाकर ले लेना। एक ही दिन में आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो हम इसकी सामग्री देख लेंगे, किस तरीके से हम इसके बनाकर जो है तैयार करेंगे। तो ये हमने लिया है काली मिर्ची, जो आपको पहले दिखाया था, उसी का आपको पाउडर बनाकर ले लेना है। एक बार में कितना लेंगे, यहाँ पे चम्मच जो होती है ना खाना खाने वाली, उसका 8वां हिस्सा, 1/8 चम्मच यहाँ पे आपको जो है काली मिर्ची का पाउडर ले लेना। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। ये नुस्खा हम एक दिन के लिए बना रहे हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पे हमने 10 काली मिर्ची का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप साबुत काली मिर्ची लेकर उसका पाउडर बना रहे हैं, तो तुरंत बना रहे हैं, तो आप 10 काली मिर्ची ले लेना। उसके साथ में आपको क्या करना है, दूसरी चीज जो लेनी है वो है हमारे पास दोस्तों अदरक। जो अदरक हमने ली थी ना, उसको आप थोड़ा सा कूट लेना, और फिर उसको जो है ना कपड़े में से निचोड़कर आप और उसका रस निकाल लेना। अगर किसी के पास बाई चांस अदरक नहीं है, सौंठ पाउडर रखा हुआ है घर में, ड्राई जिंजर पाउडर, तो आप जो है ना ड्राई जिंजर पाउडर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना। जैसे हमने अदरक का जो रस है वो ले लेना है यहाँ पे 1.5 चम्मच के जितना, और ड्राई जिंजर पाउडर ले रहे हैं तो आप 3-4 चुटकी जो है पाउडर डाल लेना, बहुत ज्यादा मात्रा में पाउडर ना डालना। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे चौथाई चम्मच डालना है हल्दी पाउडर दोस्तों। हल्दी पाउडर भी ऐसा होता है, आपका जो कफ जमा रहता है अंदर, उसको पूरा निकालने में सक्षम होता है। साथ के साथ क्या होता है कि आपकी जो सर्दी और जुकाम की समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। तो आपको जो है हल्दी भी इसके अंदर जरूर डालना है। और जो हमने यहाँ पे तुलसी की पत्ती ली थी, जैसे आप ये नुस्खा एक दिन के लिए ही बना रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 यहाँ पे तुलसी की पत्ती इस तरीके से ही डाल लेनी है, तोड़कर बारीक बारीक, या फिर हल्का सा कूट कर भी आप डाल सकते हो, क्योंकि 2-3 पत्ती का रस निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। आप उसको बारीक कूट कर इसके अंदर डाल लेना। इसके बाद में हमने जो नींबू लिया था दोस्तों, नींबू को हम कट करेंगे, और यहाँ पे हमें कम से कम 2 से 3 चम्मच जो है नींबू का रस चाहिए। तो ये बड़ा नींबू है, तो आधे नींबू में ही इतना रस जो है निकल कर आ जाएगा। और हमने जैसे अदरक का रस डाला था इसके अंदर, अगर आप इसमें सौंठ डाल रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस ज्यादा डाल लेना, और थोड़ा सा आगे और मैं आपको बताने वाली हूँ वो ज्यादा डाल लेना। तो आपका जो है ना मिश्रण अच्छा बन जाएगा, थोड़ा सा लिक्विडी सा, एकदम ये ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का सा, जैसे बाहर से आप सायरप वगैरह लेकर आते हैं ना, उसी तरह का इसे बनाकर तैयार करना है। नींबू का रस हमने इसके अंदर डाल दिया है। आधा नींबू में काफी रस निकल कर आ गया था, तो आधा नींबू का रस हमने इसमें ऐड किया है। आप चम्मच से नाप लेना, 3 चम्मच कम से कम होना चाहिए। इसके बाद में जो अगली चीज मैं बता रही थी आपको, वो है यहाँ पे शहद दोस्तों। शहद जो होता है ना, शहद भी ऐसा है, जिनको सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या होती है ना, उनको अगर दिन में, जिनको खांसी की समस्या है, अगर 1 चम्मच शहद 2-3 बार पिला दिया जाए दिन में, 1-1 चम्मच करके,
तो खांसी की जो समस्या होती है उसमें तुरंत फायदा मिलता है। कफ जो जमा होता है आपकी चेस्ट में वो भी जो है सॉफ्ट होकर निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों, पूरा कफ बाहर हो जाता है अगर आप रोजाना इस एक एक चम्मच दिन में 2 से 3 बार शहद का सेवन करते हैं तो हम यहाँ पे नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे। आपको इसके अंदर कम से कम 2 से 3 चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप जो अदरक का रस नहीं डाल रहे इसमें सौंठ डाल रहे हैं तो आप 3 चम्मच शहद डाल लेना इसमें। अगर आप अदरक का रस डाल रहे हैं सौंठ ना डालकर तो शहद 2 चम्मच डाल लेना। इस तरीके से आपको हल्का सा पतला ये बनाकर तैयार करना है इस तरह का। सारी चीजें मिक्स करने के बाद में और अब इसको आप अच्छे से मिला लेना। अभी का जो मौसम है ना, अभी जो है ठंडी जा चुकी है दोस्तों, उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम खांसी सभी को परेशान कर रहे हैं क्योंकि कभी हल्की सी ठंडी लगती है, कहीं कहीं पे है थोड़ी बहुत ठंडी, कहीं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है अभी, लेकिन गाँव की तरफ अभी भी ठंडी की समस्या थोड़ी सी बनी रहती है। तो आप क्या करेंगे, इस मौसम में इसको गर्म करने की या पकाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के यहाँ ठंडी है तो आप इसे क्या करना, एक बाउल में गर्म पानी लेना अच्छा, और इस कटोरी को उसी के अंदर रख के इसको हल्का सा गर्म कर लेना, गैस पे नहीं रखना है इसको। और अगर ठंडी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप इसे जो है इसी तरीके से दिन में 3 से 4 बार 1-1 चम्मच 1.5 चम्मच करके ले लेना। ये इतना हमारा बनकर तैयार हुआ है ना, ये 1 दिन का ही पूरा जो है हमने बनाकर तैयार किया है नुस्खा। जिनको भी खांसी और कफ की समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो जब तक आप ये नुस्खा आजमाएंगे ना दोस्तों, इस नुस्खे को आप 3-4 दिन लगातार आजमाना, रोजाना 1 बार बना लेना और दिन में 3-4 बार इसका इस्तेमाल कर लेना। परेशान कर रही है खांसी आपको, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ठंडी चीजों का इस्तेमाल खाने पीने के लिए नहीं करना है। पानी भी आप लेते हैं तो हल्का सा गुनगुना लेकर पानी आप फिर पीना उसे, और खाना खा रहे हैं तो अच्छे से गरम गरम खाना खाना शुरू करें। तो आप देखेंगे आपका कफ बहुत जल्दी निकल कर बाहर हो जाएगा और आपको खांसी में जुकाम में तुरंत राहत मिलेगी बिना किसी दवाई के। दोस्तों इस नुस्खे से, घरेलू नुस्खे से, बहुत ही साधारण नुस्खा है, बहुत ही खास नुस्खा है ये खांसी को तुरंत जो है दूर करने के लिए। अगर इसे आप बच्चों को दे रहे हैं, जैसे 3 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, तो आप आधा चम्मच 3-4 बार देना। बड़ों को दे रहे हैं तो जैसे मैंने बताया 1 से 1.5 चम्मच 1 बार में लेंगे और दिन में ये नुस्खा 3 से 4 बार आपको इस्तेमाल करना। हो सकता है आपको पहले दिन ही इससे पूरा फायदा मिल जाए, लेकिन फिर भी जैसे लंग्स में, चेस्ट में, गले में कफ जमा रहता है ना, तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। पहले दिन से ही निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन आपको लगातार नुस्खा आजमाना है। और जैसे मैंने कुछ सावधानियां बताई हैं, ये सावधानी आपको रखनी है। इस नुस्खे को जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं वगैरह होती हैं वो बिल्कुल भी ना आजमाएं, क्योंकि इसमें हमने हल्दी वगैरह जैसे गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो उनको ये नहीं आजमाना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।